शकुंतला के दो बेटे होते हैं, राकेश और राहुल। राहुल की पत्नी बड़ी ही मॉडल जमाने की होती है। उधर बड़े बेटे राकेश की बीवी एक गवार होती है। एक दिन शकुंतला अपनी छोटी बहू से कहती है, बहू, आज घर का खर्च के लिए कुछ पैसे दिए हैं उस राहुल ने। जी माँ जी। इस उन्होंने बिजली का बिल, पानी का बिल सब काट कर उन्होंने कुछ पैसे दे दिए हैं और आपको देने के लिए कहा था। मैं आपको वो पैसे दे दूंगी। फिर वे गवार बहू उसके सामने आ जाती है। शकुंतला उसे देखते ही कहती है, आ गई मेरे सामने, जा जाकर मेरे लिए कॉफ़ी बना ला। इस पर राधा कहती है, माँ जी मुझे कॉफ़ी बनाना नहीं आती। हे भगवान, ऐसी बहू मेरे ही पल्ले पड़ी थी। जा तू जाकर घर का काम कर, क्योंकि तेरे बस का तो कोई काम है नहीं। ना तो तुझे कॉफ़ी बनानी आती है और ना हमारी कुछ बातें समझ में आती है। मेरे तो कर्म ही फूट गए जो ऐसी बहू मेरे घर आ गई। शकुंतला का छोटा बेटा अपनी पत्नी से कहता है, क्यों तुमने आज मेरे लिए कॉफ़ी तैयार नहीं की? अरे मुझे क्या करने की ज़रूरत है, वो है ना मेरी जेठानी गवार, उसे तो किसी भी काम की बोलो जी हाँ करके करने लगती। उसे तो समझ में ही नहीं आता है उसकी आदत से हमें कितना फ़ायदा है। राहुल कहता है, ठीक है, नहीं बनानी तो मैं मेरे लिए कॉफ़ी, मैं यहाँ से चला जाता हूँ, वैसे भी मेरा कोई काम नहीं। फिर वो वहाँ से चला जाता है। फिर इसकी जिठानी कहती है, इन्हें कौन बताए हमारे क्या ऐश हैं, ये क्या जाने। देखूँ तो सही कहाँ गई वो महारानी। उधर राधा खाने की तैयारी करने के लिए जाती है तो पायल कहती है, क्या बना रही हो? अरे देवरानी जी, मैं आलू पूड़ी की सब्जी बनाने जा रही हूँ और थोड़ा सा पालक का साग। क्या हमारे यहाँ ये सब नहीं खाते? आपको पता है ना, दीदी तो बिल्कुल नहीं खाएंगी। प्रीति दीदी को ये सारी चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं है। और तुम्हें ये ऐसे बनाने के लिए किसने कहा था? पर देवरानी जी, मैं तो ऐसा ही खाना बनाती हूँ। अरे तुम शहर में आई हो, शहर में मैं खाना बनाती हूँ, तुम जाके सारे घर की सफाई करके आओ। बेचारी सारे घर की सफाई करने के लिए चली जाती है। उसे ये नहीं मालूम था कि उसके सीधेपन का सब लोग इस तरह फायदा उठा रहे हैं। फिर भी वे बेचारी किसी का बात का बुरा नहीं मानती। वहीं दूसरी ओर शकुंतला अपनी बेटी प्रीति से कहती है, कहाँ जा रही हो? मम्मी, मैं अपने फ्रेंड्स के पास जा रही हूँ। अरे बाद में चले जाना, पहले घर का कुछ सामान लिया आओ। मैं? और नहीं तो क्या, और कौन लेके आएगा? आज राहुल ने थोड़े घर के खर्च के लिए पैसे दिए हैं, तुम जाकर सारा सामान ले आओ। इस पर प्रीति कहती है, ठीक है, मैं चली जाती हूँ, लेकिन मेरे लिए कुछ खाने के लिए बड़ी भाभी से कहना पिज़्ज़ा वगैरह बना लें। अरे उस गबार पे तो मेरे लिए चाय तक नहीं बन रही थी और तू पिज़्ज़े की बात कर रहे। तू ये सब छोड़, बाहर से ही अपने लिए कुछ खाने के लिए ले आई हो। उसकी बात सुनकर वो राज़ी हो जाती है और वहाँ से जाने के लिए बोलने लगती है, ठीक है माँ, मैं अभी चली जाती हूँ और मैं अपने लिए बाहर से ही कुछ ले आऊँगी, क्योंकि तुम तो ऐसी बहुएं लेके आई हो जो कुछ ना ला बना सकें। फिर प्रीति अपने घर से निकल जाती है और मार्केट की ओर जाने लगती है। मार्केट में भी वह सामान का ही ख्याल करती है, याद करने लगती है कौन कौन सा सामान उसकी माँ ने उसे लाने के लिए बोला। वैसे तो उसकी माँ ने उसे लिस्ट दे दी थी, लेकिन फिर भी वह अपने ध्यान के लिए एक एक चीज़ को याद करने लगती है। और फिर जैसे ही वो मार्केट के नज़दीक होती है तो सोचने लगती है, मेरी बड़ी भाभी इतनी गवार कैसे हो सकती है? मेरे भैया का स्टेटस देख के तो कम से कम बहू लेके आती मेरी माँ। फिर वो सुपरमार्केट के पास पहुंच जाती है। जब वो सुपरमार्केट के अंदर जाती है तो उसे बहुत सारी ज़रूरत के सामान दिखते हैं। प्रीति सारे सामानों में से एक एक ज़रूरत का सामान अपने घर के लिए ले लेती है। जब फिर वे आगे जाती है तो उसे अपनी सहेली मिलती है और उससे बात करने लगती है। अरे प्रीति, तू यहाँ? हाँ काजल, मैं यहीं हूँ, मैं सामान लेने आई थी। और बता, तेरे घर के क्या हाल हैं? मेरे घर के हाल मत पूछ। मेरे घर में जो मेरी बड़ी भाभी है ना, वो इतनी गवार है कि उससे पिज़्ज़ा बनाने की कहो तो पिज़्ज़ा का मतलब तक नहीं जानती। बोलती है कौन सा पिज़्ज़ा। और अगर माँ जी अगर उससे चाय बनाने की कह दें तो कह दें मुझे आती नहीं है। चल छोड़, हो सकता है उन पे सच में नहीं आती, फिर भी इतना कोई गवार कैसे हो सकता है।
चल तू एक काम कर, आज वहाँ पर कपड़ों की सेल लगी हुई है, मैं तो वही देखने आई थी अपने लिए। तू घर का सामान लेने के बाद में कपड़े खरीदेगी ना? हाँ, क्यों नहीं, अगर सेल लग रही है तो मैं तो ज़रूर खरीदूंगी कपड़े। और तुम्हें पता है प्रीति, वहाँ एक से बढ़ एक ब्रांडेड कपड़े हैं। तुम अपने घर का सामान लेने के बाद वहाँ ज़रूर आना। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं तो ज़रूर आऊँगी और अपने लिए वहाँ से सामान खरीदूंगी। ठीक है, अब मैं यहाँ से चलती हूँ, मुझे सामान भी खरीदना है। फिर प्रीति अपने घर के लिए कुछ ताज़ी सब्जियाँ वगैरह और बाकी सामान ज़रूरत का लेती है। फिर वे आगे बढ़ने लगती है और देखती है कुछ बाकी तो न रहा। फिर वो वहाँ कपड़ों की सेल के यहाँ जाती है जहाँ पर बहुत ही ब्रांडेड कपड़े लगे हुए होते हैं। प्रीति को वो बहुत पसंद आते हैं। फिर वे अंदर जाती है तो वहाँ पर वही सेल लगी हुई थी जिसके बारे में काजल ने प्रीति को बताया था। प्रीति को वहाँ पर एक ब्लू कलर की ड्रेस बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है। प्रीति उसको तुरंत ही खरीदने का फैसला करती है और प्रीति उसको खरीदकर बेकरी आ जाती है और अपने लिए कुछ खाने पीने का भी खरीद लेती है। बेकरी में से प्रीति अपने लिए चॉकलेट्स खरीदने का फैसला करती है। जब वह बेकरी के अंदर जाती है तो वहाँ से कुछ अपने मन पसंदीदा केक्स और चॉकलेट्स को लेती है, क्योंकि प्रीति को चॉकलेट्स का बहुत ही ज़्यादा शौक था और वैसे भी आज उसके घर खाना नहीं बना था। प्रीति वहाँ से निकल रही होती है तो वह रोड पर आसमान में कुछ बादल से देखती है, जो कि बादल बहुत तेज हो रहे थे। प्रीति कहती है, ओ माय गॉड, इतनी तेज बादल! वो तुरंत वहां से भागने लगती है। प्रीति को नहीं पता था कि रास्ते में बारिश भी हो जाए। फिर भी प्रीति भागते भागते अपने घर पहुंचने के लिए रास्ता तय करती है। रास्ता बारिश की वजह से प्रीति को बहुत ज़्यादा लग रहा था, फिर भी बेचारी भागती रहती है। जब प्रीति रास्ता पार कर लेती है तो वह अपने घर के नज़दीक ही होती है। जब प्रीति का घर आता है तो प्रीति अपने घर में जाने के लिए चली जाती है, क्योंकि अब उसके घर आने तक कुछ कुछ मौसम साफ हो चुका था। जब प्रीति अपने घर में घुसती है तो उसकी बड़ी भाभी गवार भाभी उससे कहती है, अरे ननद जी, आप इतनी घबराई सी क्यों आ रही हैं? अरे कुछ नहीं, वो आसमान में बादल देखे तो मैं थोड़ा घबरा गई थी। लेकिन ये नंदन जी क्या होता है? मेरा नाम प्रीति है। प्रीति, समझ में आया? और आइंदा मुझे नंदन जी कहने की ज़रूरत नहीं है। फिर प्रीति अपने वॉशरूम में जाकर और नहा धोकर फ्रेश हो जाती है और बारिश के बारे में ही सोचने लगती है। जब वो वहाँ से फारिग होकर अपने रूम में आती है तो अपनी भाभी से कहती है, मेरे कुछ कपड़े रखे हैं धुलने के लिए, तुम जाकर उन्हें धो देना और ध्यान रखना, संभाल कर धोना, ठीक है? मेरे कपड़े खराब मत कर देना। इस पर कहती है, ठीक है नंदन जी, मैं आपके कपड़े अभी धो दूंगी। जब बेचारी राधा कपड़े धोकर ऊपर ले जाती है तो उसकी जेठानी कहती, अरे अरे रुको, तुम कहाँ चली जा रही हो? मैं कुछ नहीं, मैं नंदन जी के कपड़े ऊपर सुखाने आई थी। क्या क्या कह रही हो तुम? मतलब मैंने इतनी सुंदर बालकनी सजाई है यहाँ तुम्हारे कपड़े सुखाने के लिए? यहाँ हम कपड़े नहीं सुखाते हैं, हमारे कपड़े वॉशिंग मशीन में सूखते हैं। इस पर बेचारी राधा कहती है, वॉशिंग मशीन तो मुझे चलानी नहीं आती है। इस पर वो कहती है, अरे तुम्हें वॉशिंग मशीन भी नहीं चलानी आती? कैसी गवार हो तुम, मेरे समझ नहीं आता तुम्हारे क्या करोगी। फिर वो वहाँ से चली जाती हैं। बेचारी राधा अपने कमरे में आके चुपचाप खड़ी सब कुछ सुन के दुखी होने लगती है और कहती है, क्या हुआ तो मैं गँवार हूँ, इसका मतलब ये तो नहीं कि ये लोग मुझे इंसान भी ना समझे? क्या पढ़ा लिखा ना होना इतना बड़ा गुनाह है? इन लोगों ने तो मेरा जीना हराम कर दिया है। मेरी क्या गलती रहती है? हमेशा तो मैं इनके सारे काम करती हूँ, फिर भी ये मुझे हमेशा गँवार गँवार कहकर चिढ़ाते रहते। अब मेरी बतानी बहन आएगी तो उसके साथ ये हाल ना करेंगे लोग। जब पायल नंदनी को देखती है तो पूछती है, तुम कौन हो? तो नंदनी कहती है, मैं राधा दीदी की बहन हूँ। इस पर वह हंसने लगती है। मुझे तो लगा था
कि राधा ही सिर्फ ऐसी है, लेकिन उसका तो पूरा खानदान ही गँवार है। आप मुझसे ऐसा क्यों कह रही हैं? माना मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ तो आप मेरी बेइज़्ज़ती नहीं कर सकती। ऐसा है, मुझसे ज़्यादा मुँह चलाने की ज़रूरत नहीं है। मुँह तो तुम अपनी खाली गँवार बहन को चलाया कर दिखाया करो। मैं शहर की रहने वाली हूँ और तुम मेरे स्टेटस को जानती ही क्या हो। मुझे आपके बारे में कुछ नहीं जानना, मुझे तो सिर्फ़ अपनी दीदी से मिलना है। जब राधा वहाँ आकर अपनी दौरानी की बात सुनती है तो उसे बहुत गुस्सा आती है। वो अपनी दौरानी से कहने लगती है, दीदी मेरे तक तो ठीक था, लेकिन आपको मेरी बहन से इस तरीके से बात करने की क्या ज़रूरत थी? और वैसे भी हम लोग गँवार हैं, लेकिन जानवर नहीं जो आप कुछ भी कह दें। माना मैं पढ़ी लिखी नहीं, लेकिन आप तो शहर की हैं, आप तो पढ़ी लिखी हैं। क्या पढ़े लिखे लोग सिर्फ़ छोटे लोगों की बेइज़्ज़ती ही करना जानते हैं? इंसानों को यही बताना जानते हैं कि वो पढ़े लिखे हैं या नहीं? ऐसे तो हम गँवार ही ठीक है, कम से कम इज़्ज़त तो करते हैं।